श्री रामवीर जी राणा अब हमारे मध्य में नहीं हैं और जब मुझे नाम बताया गया तो पता चला कि नाम है रामवीर। तो जो नाम में भगवान का नाम होता है उससे जिसका नाम है उसको भी लाभ पहुंचता है और जो नाम पुकारते हैं उनको भी लाभ पहुंचता है। बताया जाता है कि कोई व्यक्ति अगर एक बार जाने अनजाने किसी और को इंगित करता हुआ सांकेत्यम परिहास्यम किसी का मजाक उड़ाते हुए राम राम बोल दे, स्तोभम गीत गाते हुए लंबा आलाप आलाप दे और हेलने में हुआ अर्थात तिरस्कार करते हुए भी कभी भगवान का नाम ले ले, तो बताते जिस व्यक्ति ने भगवान का नाम लिया और जिसने सुना उसके तत्क्षण सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो भगवान के नामों की महिमा शास्त्रों में बहुत बताई गई है और जब जब व्यक्ति ने भगवान की शास्त्रों की इस बात पर विश्वास किया और नाम लिया तो उसका पूरा लाभ पहुंचा। कई बार ऐसा भी होता है किसी व्यक्ति का विश्वास ना हो, इसलिए श्लोक में कहा गया कि सांकेतम हो, स्तोभम हो या परिहास्यम मजाक उड़ाते भी हो तो भी व्यक्ति का लाभ होगा क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया है। और जैसे अग्नि अगर जल रही हो और उस पर कोई बच्चा जाने अनजाने भी हाथ लगाए या वृद्ध व्यक्ति भी हाथ लगाए तो अग्नि अपना काम करेगी। ये बच्चा बूढ़ा तो नहीं देखेगी कि छोटा बच्चा है इसको नहीं जलाती है, नहीं, अग्नि का काम है जलाना। उसी प्रकार हम चाहे भगवान का नाम जानबूझ कर लें, चाहे अनजाने में लें, चाहे मजाक उड़ाते हुए भी लें, तो जिसने एक बार नाम ले लिया उसका लाभ होना ही होना है। इतना भगवान ने अपने नामों में शक्ति डाली है। जो उनसे श्लोक का मतलब मैंने कोट किया उसका अगला श्लोक पता क्या है? उसमें कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर छत से गिर रहा है, अब मालूम है मर नहीं है, तो भगवान का नाम ले ले। फिसल रहा हो, हड्डी टूटी हो, सांप ने काट लिया हो, आग में गिर गया हो, कोई भी परिस्थिति हो, मतलब प्राण निकलने को हो और वो अगर बोल दे हे राम, हे श्याम, हरे कृष्णा, कुछ भी नाम ले दे, तो बताते हैं जो उसकी जर्नी थी उसके पूरे जीवन के पाप कर्मों की वजह से अगर उसको नर्क जाना था तो गाड़ी जो है वहीं से यूटर्न ले लेगी, वो नरकों में नहीं जाएगा क्योंकि उसके मुख से मरते समय भगवान का नाम निकला है। अब कोई बोल सकता है भाई इसकी क्या गारंटी है कि नाम लेने से कोई भगवान के धाम जाए या नरकों में ना जाए? तो अगर आप भगवत गीता खोलेंगे, आजकल तो गूगल में भी है, 8.5 8वां अध्याय श्लोक संख्या 5, उसमें लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवर या प्रयाति सा मद भावम ना याति अत्र संशया, कि जब कोई व्यक्ति अंत समय में, जिसका अंत समय आता है और ये शरीर छोड़ने लगता है, अंत काले च, कह रहे उस समय व्यक्ति मेरा स्मरण कर लेता है, मां मेवा, निश्चय रूप से मेरा स्मरण करता है, कलेवरम, शरीर छोड़ते हुए, तो निश्चित रूप से वो मेरे स्वभाव को, मेरे धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है, नो डाउट एट ऑल। कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो जो हम बात कर रहे थे, ऐसी अवस्था में भी अगर कोई नाम ले लेता है तो भी भगवान का धाम उसको प्राप्त हो सकता है। अब कोई व्यक्ति कह सकता है भाई इसमें क्या अंतर है, कोई भगवान के धाम जाए ना जाए क्या फर्क पड़ेगा? तो हमें ये दोनों संसारों की जानकारी होनी चाहिए। एक संसार है भौतिक जगत, मटीरियल वर्ल्ड,
जिसमें प्रलय आती रहती है। 4 प्रकार की प्रलय होती हैं, कयामत जिसे बोलते हैं। कुरान में कयामत बताई जब सब खत्म हो जाएगा एक बार, लेकिन भागवत में 4 प्रकार की प्रलय बताई हैं। एक प्रलय जो नित्य नैमित्तिक हो रही है, जो समय निकल गया वो खत्म जिंदगी से, तो प्रलय हो गई, शरीर बदल रहा है ना उसमें। दूसरा बताया जाता है कि एक युग बीत जाना, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, इसको भी कहते हैं प्रलय हो गई किस्म से। तीसरी प्रलय बता, वैसे इस तरह के समय को बीतने को प्रलय कहा। तीसरी प्रलय है ब्रह्मा जी, दूसरी प्रलय ब्रह्मा जी का एक दिन बीतना। सतयुग त्रेता कलयुग का जब चतुर्युग बीतता है, ऐसे 1000 बार बीतेगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, इसको भी प्रलय कहते हैं। एक बार बीतने में सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर से नया सृजन किया जाता है जब ब्रह्मा जी उठते हैं। और तीसरी प्रलय है बड़ी प्रलय जिसे बोलते हैं, उसमें ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। जैसे हमारे 100 वर्ष हैं, हमारे एक दिन में 12 घंटे हैं और 12 घंटे रात के भी हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 घंटे हैं, 14 मनु, और उतनी ही बड़ी उनकी रात है। तो ब्रह्मा जी का 100 दिन बहुत लंबे होते हैं। तो जब पूरे के पूरे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसे महाप्रलय कहते हैं। सारी सृष्टि, ब्रह्मा शिव, सारे देवता, सारी क्रिएशन वापस भगवान के गर्भ में चली जाती है। और चौथी प्रलय बोलते हैं आत्यांतिक प्रलय। ये कौन सी प्रलय है? जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, अर्थात मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और इस प्रकार वो जीते जी इस संसार से मुक्त हो जाता है, आसक्तियां खत्म हो जाती हैं, किसी से अटैच नहीं रहता, तो वो यहाँ पर रहते हुए भी संसार के लिए क्या है, एग्जिस्ट नहीं करता, या उसके लिए संसार एग्जिस्ट नहीं करता। उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार या आत्यांतिक प्रलय। मतलब यहाँ रहते हुए भी उसको कोई इफेक्ट नहीं है। तो बताया जाता है कि इस प्रकार की 4 प्रकार की प्रलय होती हैं, और हम सब जीव इस संसार में बार बार आते रहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार बर्थ और डेथ के साइकिल में घूमते रहते हैं। और कितनी बार आते हैं कोई काउंटिंग नहीं, कितनी योनियों में आते हैं इसकी काउंटिंग है। 84 लाख प्रकार की योनियां। सुना है लोग? पद्म पुराण में कहा जलजा नव लक्षाणी, जल के अंदर 9 लाख है, वैरायटी बता रही है। स्थावरा लक्ष्मी, पेड़ पौधे प्लांट एंड ट्रीज 20 लाख प्रकार के, उसमें भी लाइफ है। हमने बताया, रिसर्च किया तो नोबेल पुरस्कार मिल जाता है, बट शास्त्रों में कब से लिखा है प्लांट्स हैव लाइफ। तीसरा कहा कर्मयो रुद्र संख्या का, रेंगने वाले जीव 11 लाख प्रकार के, बिच्छू हो गए, कीड़े हो गए, मगरमच्छ हो गए, सांप हो गए, 11 लाख प्रकार के। 10 लक्षणाम पक्षिणाम, 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी हैं। 30 लक्षानी पाशवा, 30 लाख प्रकार के 4 पैर वाले पशु। कितने हो गए? 80 लाख। और कह रहे चतुर्लक्षाणी मानुषः, 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां, जिसमें देवता भी आ गए, यक्ष, किन्नर, विद्याधर, प्रेतात्माएं, मनुष्य, ये सारे 4 लाख में आते हैं, अलग अलग चेतना के हिसाब से। तो 84 लाख योनियों में हम फिर से किसी न किसी योनि में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे मनुष्य योनि के कर्म के आधार पर, अगर शेर भालू को खा ले, भालू हिरन को खा ले, हिरन घास को खा ले, तो इनको कोई कर्म का फल नहीं लगता, क्योंकि ये भोग योनियां हैं। जीव जीवस्य जीवनम, अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे को खा सकते हैं, इसमें उनको कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। लेकिन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में आने पर, मनुष्य बनने पर, हमारे लिए शास्त्रों के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड है क्या खाना है क्या नहीं खाना। और अगर मनुष्य कुछ भी ऐसा खाता है जो शास्त्रिक नहीं है, शास्त्रों के हिसाब से अनुमोदित नहीं है, तो उसका रिएक्शन लगता है। इसलिए कर्म का बंधन केवल मनुष्यों के लिए है।
और उसी वजह से वो 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर नहीं निकल पाता, बार बार आना पड़ता है। इसलिए कहा गया भागवतम में, कर्मणा देव नेत्रेणा जंतुर देहो उपपतये स्त्रिया प्रविष्टमुदरम पुंसा रेत कण आशय। इस श्लोक का मतलब है कि कर्म करने के बाद मृत्यु के पश्चात भगवान के सुपरविजन में, देवताओं के सुपरविजन में आत्मा को जो शरीर छोड़ती है उसको उसके कर्मों के हिसाब से फिर से किसी माता के गर्भ में स्त्रिया प्रविष्टम उदरम, उनके उदर में प्रवेश कराया जाता है। पुंसा मतलब पुरुष, पुंसा रेत कण आशय, पुरुष के वीर्य से स्त्री के गर्भ में फिर से स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब ये पुरुष कौन है और ये स्त्री कौन है? 84 लाख प्रकार के। और ये 84 लाख में कौन व्यक्ति कहां जन्म लेगा, ये मनुष्य जीवन में कैसा कर्म किया उस पर आधारित है। तो बताया जाता है जिसकी जैसी चेतना है उसको वैसा शरीर मिलता है। ये किसने बताया? ये भी भगवान ने बताया, जिसने संसार बनाया। गीता का जो अगला श्लोक है 8.6, भगवान किसको कौन सी योनि में भेजते हैं उसका रास्ता बता रहे हैं। कह रहे हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्वचति अंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। मृत्यु के समय, शरीर छोड़ते समय व्यक्ति जैसे जैसे भाव अपने मन में लाता है, जिन जिन विचारों का स्मरण करता है, उसको वैसी वैसी योनियों में भेज दिया जाता है। समझ आया? नहीं आया, ज्यादा लोगों को नहीं आया, क्योंकि सब देख रहे माता जी को कैसे बिठाया जा रहा है, तो सबका ध्यान वहां चला गया, तो एपिसोड का एंड रिजल्ट निकल गया। चलिए सब बैठ जाइए, दोबारा सुन लीजिए। भगवान कह रहे हैं यम यम वापि स्मरण भाव, मृत्यु के समय व्यक्ति जैसे जैसा स्मरण करेगा उसको मैं वैसा वैसा शरीर दे दूंगा, वैसी वैसी मां दे दूंगा। तो जो हम 50, 60, 70 साल जीते हैं, तो उसमें जो हम कर्म करते हैं, जिस चीज की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड वुमन ऑल्सो। आदमी औरत को जो परफेक्शन मिलती है, जो उसने 50, 60, 70 साल किया, वही तो याद आएगा। जैसे एक टाइपिस्ट होता है, वो टाइपिंग जब करता है तो कैसे करता है? बुक यहां पड़ी है, उसको देखता है, फिंगर्स कहां रहती हैं? कीबोर्ड पर रहती हैं, और उसके बाद वो इधर देखकर टाइपिंग करता है। कोई बाहर से आए तो कहेगा यार ये कैसे कर रहा है, देख यहां रहा है, चला यहां रहा है, गलती भी नहीं हो रही। अचंबा लगता है कि नहीं? कितने लोगों को टाइपिंग आती है? आजकल जनरेशन को तो नहीं आती, आजकल तो फोन आ गया ना, तो बोल के काम हो जाता है। तो बताते हैं जो टाइपिंग सीखता है, पहले 1 महीना वो फिंगर्स की प्रैक्टिस करता है। 4 फिंगर्स कहाँ रखनी है, ये कहाँ रखनी है, फिर शुरू होता है ASDF सेमीकोलन LKJ। फिर अगले दिन एक एक वर्ड बढ़ा देंगे, फिर और बढ़ा देंगे, फिर ऊपर नीचे के वर्ड सिखा देंगे। उसके बाद द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी लिटिल डॉग, एक सेंटेंस है जिसमें A to Z सारे वर्ड्स हैं, उसकी वो करता है वो प्रैक्टिस। फिर 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद उसकी स्पीड आ जाती है 40 की, 30 की, 20 की, और देखता इधर टाइप इधर करते हैं। तो 2 महीने की प्रैक्टिस से उसका ये हो गया। और जो हम 60-70 साल प्रैक्टिस करते हैं, कहें की खाने की, सोने की, बच्चे पैदा करने की, अपने को डिफेंड करने की, काम धंधा करने की, पैसे मांगने की, लोगों से ईर्ष्या द्वेष करने की, तो ये अवगुण हमारे अंदर आ जाते हैं। और जीवन के अंत तक यही हमारे दिमाग में चलता रहता है, कहाँ से कितना लेना है, कहाँ से क्या उठाना है, प्रॉपर्टी के पेपर रखे कहाँ हैं, किसको क्या देना है, उस पर कब्जा चल रहा है, उस कोर्ट की केस की डेट है। इन चक्रों में ही हमारा मन
रमा रहता है। और जब यमराज जी आते हैं लेने के लिए, वैसे यमराज जी तो नहीं आते, उनके दूत आते हैं, तो जब वो आते हैं तो लोगों की हालत खराब हो जाती है उनको देखकर। किसी को नहीं दिखाई देता, जिसको ले जाना उसी को दिखाई देते हैं। वो चिल्ला पड़ता है उनका खूंखार शरीर देखकर, उनकी शक्ल देखकर, और चिल्लाता है परेशान दुखी, भगवान का नाम नहीं निकलता मुंह से। अरे बेटा वो प्रॉपर्टी वहां रखी है, ज्वेलरी वहां पड़ी, और शरीर त्याग देता है। क्योंकि प्रैक्टिस क्या की थी उसने, नहीं निकल रहा नाम। तो ग्रंथ साहिब में नानक देव जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं दुख दर्द यम नेड़े ना आवे, कहू नानक जो हरि गुण गावे। नानक देव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि जो व्यक्ति हरि का गुणगान करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कहते जो हरि का गुणगान करता है उसके जीवन में दुख नहीं आते। दुख तो छोड़ो, मरने के बाद जहां यमराज के पास जाना होता है, कह रहे ऐसे व्यक्ति के पास यमराज भी नहीं आते। दुख दर्द यम नेड़े ना आवे, पास नहीं आते ऐसे। किसके, कहू नानक जो हरि गुण गावे, जो हरि का गुणगान कर रहा है उसके नजदीक नहीं आएंगे। एक बात तो, एक बेनिफिट तो ये हो गया भगवान का नाम लेने से कि व्यक्ति नरकों से बच गया, यमराज के दर्शन से बच गया, पिटाई से बच गया नरकों की। जीवन भर उसने कुछ भी किया हो, लेकिन अंत समय में अगर नाम निकल रहा, बहुत बड़ी बात है। तो कई लोग ये भी बोलते हैं यार ये तो ठीक है, अभी पाप कर लेते हैं, आखिरी में नाम जप कर लेंगे, धोखा दे देंगे उनको। ऐसा भी कुछ सोचते कई बार लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो प्रैक्टिस किया आखिर में वही निकलना है। लेकिन फिर भी अगर कोई नाम ले लेता है तो निश्चित रूप से उसकी रक्षा हो जाती है। तो आज हम सब लोग यहां पर एकत्रित हैं रामवीर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो नाम से अच्छी श्रद्धांजलि हो नहीं सकती। जिन नामों की इतनी महिमा बताई है, जिसको जपने से सुनने से इतना लाभ है, तो अपना भी फायदा और रामवीर जी का भी फायदा। वैसे रामवीर जी का नाम रामवीर रखकर पहले ही बड़ा फायदा हो गया दुनिया को। उन्होंने नाम भगवान का बोला हमेशा। इसलिए जब भगवान के नामों पे बच्चों के नाम रखते हैं ना, तो सबसे बड़ा फायदा माता पिता को होता है। सुबह शाम पुकारते रहेंगे उसको। लेकिन आजकल ये जनरेशन चेंज हो गई है, मॉडर्नाइजेशन हो गया है, तो बच्चों के नाम भी रैट कैट मैट बैट रखते हैं लोग जनरली, है कि नहीं? कुछ ऐसा नाम रखते हैं कि जो बोला भी ना जाए, समझा भी ना जाए, जिसकी कोई वैल्यू भी ना हो। तो नेम शुड बी वैल्यूएबल, भगवान के नाम पे रखना चाहिए। तो उससे इतने अनगिनत फायदे होने वाले हैं, कम से कम यमराज की जगह नहीं जाएंगे। तो आइए हम सब लोग रामवीर जी के लिए भगवान का सुंदर कीर्तन, आप लोग हमारे पीछे पीछे भगवान का नाम कीर्तन शुरू कीजिए। आपका भी फायदा भगवान का नाम लेकर रामवीर जी का फायदा। बोले हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए जोर से, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि
जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो इस तरह से भगवान के जो पवित्र नाम हैं उनके विषय में यही कहा गया है कि सारे शास्त्रों का जो मर्म है, निचोड़ है, सार है, कलयुग के लिए तो यही है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम जप कर दे, कीर्तन कर दे, तो निश्चित रूप से उसका उद्धार है। अलग अलग युगों की अलग अलग विधि, सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चन, कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में केवल हरि का कीर्तन ही उद्धार करेगा। इसलिए सभी धर्मों में भगवान के नामों का ही जप करने की संस्तुति की गई है। आप अगर क्रिश्चियनिटी देखें तो क्रिश्चियनिटी में जो 10 कमांडमेंट्स हैं, जो 10 शिक्षाएं हैं, उसमें एक मुख्य शिक्षा है दाउ शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, कि तुम्हें भगवान का नाम जप करना चाहिए और उस पर करिए। रोजरी बीट्स पर वो नाम जप करते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग चल रहा है, भगवान के नामों से उद्धार होगा। आप इस्लाम में जाएं तो इस्लाम में अल्लाह के 99 नामों को उच्चारण करने की बात कही जाती है, इसलिए वो लोग भी भगवान के नाम ही जपते रहते हैं, हर बात पे अल्लाह अकबर करते रहते हैं। क्यों? कि कलयुग केवल नाम आधार, सिमर सिमर नृतरी पार, ऐसा भी ग्रंथ साहब में कहा गया। इसलिए कहा दुख दर्द जम नेड़े ना आवे, कहू नानक जो हरि गुण गावे। तो हरि का गुण गाएगा तो उसको उद्धार होना ही होना है। और वृहद नारद पुराण जो हमारे शास्त्र हैं, उसमें कहा हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कि कलयुग में केवल हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही उद्धार करेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कलयुग में चाहता है कि अपना उद्धार हो, जन्म मृत्यु से बाहर निकले, तो उसको नाम की शरण लेनी ही पड़ेगी। और फिर कलयुग में बड़े बड़े रिसर्चर्स ने इस रिसर्च को साबित किया है, ताकि सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है उसके लोग भी भगवान का नाम जप सके। जापान के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक ऐसी मशीन को निजात किया जिसमें उन्होंने पानी पर शब्दों का क्या असर पड़ता है, उस रिसर्च के द्वारा स्टैब्लिश किया कि अगर उस मशीन के अंदर हम लोग पानी डालते हैं और उसके बाद एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, तो पानी के अंदर जो विकार आता है, जो चेंजेस आते हैं, बड़े डिस्टॉर्टेड वे में आते हैं, बड़े ही गलत ढंग से दिखाई जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। लेकिन जब उसी पानी को उसी मशीन में फिर से शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन वो शब्द थी दिव्य ध्वनि,
अच्छे शब्द, ओम, हरे कृष्ण महामंत्र हो गया, ओम नमो शिवाय शब्द हो गया। इस प्रकार जब वैदिक मंत्रों को उच्चारण किया गया तो वही पानी की जो विकृति आ रही थी, अब वो सुंदर रूप में, उनका रूप सुंदर बन गया, डिजाइन बड़ा सुंदर बन गया उसका। मशीन वही, पानी वही, लेकिन शब्दों के प्रयोग से। तो उन्होंने क्या हम लोगों को समझाना चाहा कि हमारे शरीर के अंदर पानी कितना रहता है? 70% पानी हमारे शरीर के अंदर है। और पूरी की पूरी पृथ्वी पे भी पानी की अगर बताते हैं क्वांटिटी तो कहते हैं 70% जो है पानी से भरा हुआ है। इस रिसर्च के द्वारा वो समझाना चाह रहे थे कि जब हम लोग एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज करते हैं, गलत ईर्ष्यावश लोगों से बात करते हैं, किसी को गुस्सा दिखाते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, गलत शब्द सुनते हैं, तो 70% जो पानी अंदर है वो बड़ा विकृत रूप में हमारे शरीर को विकार देता है, गलत करता है, नेगेटिविटी रहती है, एंजाइटीज रहती हैं, व्यक्ति बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, जस्ट बिकॉज 70% जो पानी है उसको हम लोग गलत शब्दों के द्वारा विकृत कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं समाज में ज्यादातर लोग कंफ्यूज हैं, डिस्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में हैं, हमेशा उग्र रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, और इसलिए उनका जीवन बड़ा ही उथल पुथल के साथ चलता है, एंजाइटीज में रहते हैं लोग। जैसे बोला गया कि इंडिया विल बी द सुपर पावर इन 2030, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आज से 10 साल पहले किसी ने प्रिडिक्ट किया था कि इंडिया विल बी द सुपर पावर। न्यूज़पेपर में पढ़ा था तो राइट साइड में एक न्यूज और थी, उसमें लिखा था यस इंडिया विल बी द नंबर 1 इन मेंटल डिसऑर्डर इन 2030। भारत देश जो है 2030 तक सबसे ज्यादा मेंटल डिस्टर्ब लोग यही होंगे, मेंटल डिस्टर्ब। और आए दिन आप देखिए सबसे ज्यादा, सबसे बड़े रोग मन के हैं, सबसे ज्यादा व्यक्ति दुखी अपने मन से है। शरीर से तो चलो चोट लगी, बैंडेज कराई, ठीक, L4 L5 आया, चलो जी एक्सरसाइज करी, ठीक, और कोई बीमारी शरीर पे आई, ठीक, लेकिन ये मन के रोग कैसे ठीक होते हैं? क्या क्या मन के रोग होते हैं? चिंताएं, फ्यूचर इनसिक्योरिटी, माय गॉड क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद परिवार का क्या होगा, इस प्रॉपर्टी का क्या होगा। फिर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके शब्द बार बार हाउंट करते हैं, उसने ऐसा क्यों बोला, पब्लिकली क्यों बोला, क्या मैं ऐसा दिखती हूं या ऐसा हूं, तो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, चिंताओं से, फियर से। कुछ गलत काम कर दिया और घर वालों ने कहा कि जरा आज शाम को आके मिलना, तो व्यक्ति डर में रहता है कि क्या पकड़ा गया मेरा, हमेशा फियरफुल रहता है। और फिर स्ट्रेस इतना ले लेते काम का, प्रोजेक्ट्स का, इतना, आज अगर कोई कंपनी का मालिक पैसे दे रहा है तो खून चूस के ही देता है ऑब्वियसली, है कि नहीं, क्योंकि दूसरा भी जिसने को माल सप्लाई करना उसने उसका खून निकाल रखा। तो सब लोग एंजाइटीज में हैं, सब लोग स्ट्रेस में हैं, और बार बार उन विषयों पे सोचकर डिप्रेशन में जाना मंजूर है। बचपन में कभी किसी ने कुछ बोल दिया, सास ने बहू को, बहू ने सास को, तो मजाल है फॉरगिव कर दे, फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली पॉलिसी अपनाते ही नहीं है। डिप्रेशन में जाना मंजूर है, लेकिन भूलेंगे नहीं उसने क्या बोला था। दवाइयां खा लेंगे, 15-15 घंटे सोना मंजूर है, माफ नहीं करेंगे। ये है मन के विकार, ये है मन की चिंताएं। इसलिए बोला, अमेरिका में कि हम स्टेटमेंट्स देते थे कि हर 5वां व्यक्ति अमेरिका में साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, इतना डिप्रेशन, इतना स्ट्रेस है लोगों को। और बेचारा सेक्रेटरी शाम को खुद दुकान बंद करके किसी को, अपने को किसी को दिखाने जाता है। लेकिन आज आप मेडिकल उसमें जाइए तो बच्चे अगर साइकियाट्रिस्ट का कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा रोल है, बहुत पैसा है इसमें, सारे डिप्रेशन में मिलेंगे, सारे पगले पगले मिलेंगे, सारे सब ग्वाचे मिलेंगे, है ना, ऐसे बोलते हैं। ये हालत है लोगों की। तो मन के रोग बड़े खतरनाक हैं, लेकिन आपको पता है कि इन मन के रोगों से भी, चिंताओं से भी, दुखों से भी और
इन सारी टेंशन से कैसे बाहर निकला जा सकता है? आप दवाइयां खा लो, आपको सुला देंगे। मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज ही नहीं है। खाओ दवाइयां सोने की, सुबह से शाम तक। डिप्रेशन की, स्ट्रेस की कोई दवा नहीं है इनके पास। लेकिन हाँ, वैदिक शास्त्रों में है मंत्र। इसका मतलब क्या हुआ? त्रायते इति मनः, जो मन को डिलीवर कर दे हर तरह की एंजाइटी, चिंताओं से और शोक से। अर्थात जब मंत्र का जप किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, तो मंत्र की शक्ति से हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ जाता है, पीसफुल हो जाता है, एंजाइटी जाने लगती है। इसलिए ये जो मूवमेंट है इस्कॉन, ये इस मंत्र की शक्ति से ही चल रहा है। आज से 55 साल पहले भारत का एक 70 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति अमेरिका जैसे देश में गया प्रचार करने, और वहां के यंगस्टर्स, चरस गांजा LSD लेने वाले, इलिसिट रिलेशन रखने वाले, महीनों महीनों ना नहाने वाले, बाल बड़े करके बैठे थे, हिप्पी कल्चर जिसे बोलते। जब उनके बीच में ये मंत्र मेडिटेशन किया गया, कीर्तन किया गया, उन्होंने भी रिपीट करना शुरू करा, सुनना शुरू किया, तो सारी की सारी आदतें चाहे चरस की थी, छूटती है। भारतीयों की तो नहीं छूटती। मर जाएगा, चरस नहीं छोड़ेगा। सिगरेट में, बीड़ी में भर भर के पिएगा। गांजा, LSD और नशेड़ी जो है ना, इनसे अच्छा आर्टिस्ट कोई नहीं है। ये जो टेबल पे लाइन खींचते हैं ना नाक में फूकने के लिए, बिल्कुल सीधी फेंक, ऐसी लाइन जो है स्केल से नहीं खींच सकते। तो ये जो नशे की आदत है, पीने की आदत, घर बर्बाद कर लो, बर्तन बिकवा दो, लेकिन पीना नहीं छोड़ेंगे। सरकारें भी ऐसी आती हैं कि भाई अगर ये पीते रहेंगे, घर के बर्तन बिकेंगे, टैक्स बचेगा, पैसा हमें मिलेगा, इनको पिलाओ। एक के साथ एक, अंधेर नगरी चौपट राजा। लोगों को लगता है इससे बड़ा दानी कौन होगा, इससे बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन होगा, जो एक पेटी के साथ दूसरी पेटी फ्री दे, और हमें तो उसको वोट देना है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पापों में वृद्धि करवा रहे हैं, ताकि हम लोग कंफर्म टिकट के साथ नर्क में जाएं। वेटिंग पसंद नहीं है सर अपने को। तो कहने का क्या मतलब है, अगर हमें पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मालूम, एंजाइटी से कैसे बाहर निकलना ये नहीं मालूम, दूसरों को देखकर अगर हम अपना जीवन जिएंगे तो बेहाल कर लेंगे। अगर आपकी सोसाइटी में, मान लीजिए इधर एक सोसाइटी बनी है 20 माले की, रिठाला के लेफ्ट में, अगर आपका घर वहां है और हर व्यक्ति नोटिस लगा दिया प्रेसिडेंट ने कि आज छत से छलांग मारिए, शाम को 6 बजे, सब मारेंगे? मुंडी ऐसे क्यों कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ने बोला भाई छलांग तो मारनी चाहिए, कोई नहीं मारेगा, है ना? आप बोलो आओ भाभी मैं जा रहा हूं उधर छलांग मारने, आप भी चलो, हो जाएगा। बड़ा भाई कहेगा छोटे को तू मार, मैं आ रहा हूं पीछे, मारेगा कोई कहेगा मैं तेरे को 10 लाख देता हूं तो मार ले, मारेगा कोई? क्यों? मरना कोई नहीं चाहता। जहां गलत है वहां कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन नशे की लालच में भाई बोले, दोस्त बोले, पत्नी बोले चलो ले आओ, पत्नी ने बोला पति को, जी आज आप भाई सुनिए, कहते क्या? जी आज वाइन ले आओ। पति खुश कि आज पत्नी बोल रही है। कहता कौन सी लाऊं? कहती मैं कह रही हूं अजवाइन ले आओ। वाइन नहीं मंगा रही, तो सुनाई भी लोगों को वैसे ही देता है, वो शायद वाइन मंगाइए, आज वाइन ले आओ। तो कहने का क्या मतलब, आज के पति पत्नी बच्चे बूढ़े जवान सारे के सारे लोग नशे की तरफ जा रहे हैं। उड़ता पंजाब, सारा देश ही उड़ रहा है, खाली पंजाब क्या उड़ रहा है? तो हमें पता होना चाहिए जो हमारा मन है ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए एंजाइटी, चिंताएं, शोक सब बना हुआ है। हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है, डॉक्टर्स के पास कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल इट कैन बी ओनली कंट्रोल्ड बाय द मंत्रा मेडिटेशन। मंत्र से किया जा सकता है। उन फिरंगियों को, उन अंग्रेजों ने पहली बार राम और कृष्ण सुना, लगातार जपना शुरू किया, चरस भी छूट गई, गांजा भी छूट गया, LSD भी छूट गया, मैलीजोना भी छूट गया। ऐसे नशे जो छूटते नहीं है, तभी छूटते हैं जब प्राण छूटते हैं, उनके छूट गए। बिकॉज दे वर सिंसियर, वो चाहते थे कि हमारा मन शुद्ध हो जाए।
और शुद्ध हो गए। फिर जिस जिस देश में प्रचार किया उस देश के लोग शुद्ध हो गए, उनका मन उनके काबू में आ गया। तो ये मंत्र की शक्ति है। तो इसलिए अगर हम भी अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो मंत्र की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। जन्म मृत्यु से बाहर निकलना चाहते हैं तो भी मंत्र की ही शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। 5000 साल पहले जब कलयुग शुरू हुआ तो नारद जी ने पहले ही देख लिया कलयुग के लोगों की उम्र कम होगी, बुद्धि कम होगी, एंजाइटीज में ज्यादा रहेंगे, हर समय मानसिक तनाव में रहेंगे। ये सब देखकर नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि कलयुग के लोगों को उद्धार कैसे होगा। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बातें रिकॉर्डेड है कली संतरण उपनिषद में। उन्होंने कहा इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम ना अतः परोतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। उन्होंने कहा कि ये जो 16 शब्दों का मंत्र है ये कलयुग के सारे कल्मशों का नाश कर देगा। इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैंने सारे वेदों में देख लिया है। मतलब हमें अलग अलग वेद में मंत्र ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। किसने बोला ये? ब्रह्मा जी। किसको बोला? नारद जी। नारद जी किसके लिए पूछ रहे थे? कलयुग के लोग। कौन है कलयुग के लोग? ये बोल रहे हम। यहां तो पता ही चल रहा कहां कलयुग हम ही लोग है ना। तो मंत्र किसको जपना है? तो जो जपेगा उसी को फायदा होगा। इसलिए हमने बताया कि सारे धर्मों में नाम का गुणगान किया गया है। इसलिए हमें नाम की शरण लेनी चाहिए। सुबह उठें, कुछ नहीं आता जी, उठे पार्क चले गए, जिम चले गए, घर के कामों में लग गए, ठीक है जी, करना ही जरूरी है। उसके बाद खाने वाना बना लिया, ऑफिस चले गए, बिजनेस में चले गए, ठीक है जी, वो भी करना जरूरी है। उसके बाद मोबाइल पे लग गए, 1.5-2 घंटा उसमें निकाल दिया, वो भी जरूरी है जी, है ना। शाम को आए, खाना क्या बना, खाया पिया, सोए और दिन खत्म। भागवत कह रहा है आयु हरति वे पुंसाम उद्यनस्तंच यन्नसो। रोज सूर्य के उदय होने से और उसके अस्त होने से हमारे दिन के 24 घंटे खत्म। तो किसी के अगर जीवन के 24 घंटे खत्म हो जाएं तो खुशियां मनानी चाहिए, दुख मनाना चाहिए। और 365 दिन खत्म हो जाए तो बहुत बड़ा शौक मनाना चाहिए। लेकिन हम क्या मनाते हैं? हम कहते हैं आओ हैप्पी बर्थडे करें, इसका जो है अभी मृत्यु के नजदीक चला गया 1 साल और, जल्दी जाए यहां से। अब हम बर्थडे मनाते हैं। तो कहने का मतलब है जो शोक मनाने की चीज है वो खुशी नहीं। हर व्यक्ति की लिमिटेड आयु है, लिमिटेड सांसें हैं और उसको ये शरीर छोड़ के जाना है। लेकिन जब तक यहां पर है तो 2 चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। एक, जितना जी रहे हैं सुख पूर्वक जी, आनंद के साथ जी। अब जैसे हम सुख और आनंद की बात करते हैं तो हमें लगता है पशु की तरह जीने को सुख अच्छा बोलते हैं। पशु भी ईटिंग मीटिंग डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग करता है, हमें लगता है वैसा जीना सुख वाला जीना है। नो, फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल के सुख बड़े डिग्रेडेड हैं, ये तो पशु भी ले रहे हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल और स्पिरिचुअल लेवल के सुख लेने चाहिए, उसके लिए ह्यूमन बींग्स बने। तो जीवन में सुख और शांति रहे, इसलिए स्पिरिचुअलिटी अपनानी है। रिपीटेड बर्थ और डेथ के चक्र को खत्म करना है, इसलिए भी स्पिरिचुअलिटी को अपनाना है। आप सबके इर्द गिर्द बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। फिलिस्तीन इजराइल का झगड़ा, सीरिया का झगड़ा, अफगान तालिबान का झगड़ा, यूक्रेन रशिया का झगड़ा, चाइना इंडिया पाकिस्तान का प्रॉब्लम, ताइवान का प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम है। कब बम बजेंगे, कब तोपे शुरू हो जाएंगी चलना, कुछ पता नहीं। फिर कोविड जैसी बीमारियां कब फिर सर उठा लेंगे, कुछ पता नहीं। इसके अलावा बेरोजगारी, बिजनेस क्राइसिस, घर के अंदर रिलेशनशिप प्रॉब्लम, नटखट बच्चे, क्या क्या समस्याएं हमें को नहीं परेशान करती।
लेकिन इन सब परेशानियों के साथ अगर हम लोग भगवान का नाम जप करें, रोज एक माला जैसे करना चाहिए व्यक्ति को, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे बिजनेस में 24 घंटे लगा दिए, खाना पीना सब कुछ करने में, 10 मिनट उसको नहीं दे सकते जिसने सब कुछ दिया है। तो यही क्वालिटी हमको जानवरों से अलग करती है। क्या? धर्मो ही तेषु अधिको विशेषाम धर्मेण हीना पशु भी समान। एक धर्म ही ऐसी चीज है जो हमें जानवरों से अलग करती है। अगर कोई धर्म का पालन नहीं करता तो पशु के समान है। धर्मेण हीना पशु भी समान। पशु 4 पैर पर भागता है, हम 2 पैर पर भागते हैं। वो भी खाता है, हम भी खाते हैं। वो भी सोता है, हम भी सोते हैं। वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। वो भी अपने डिफेंड करना जानते हैं, हम भी करना जानते हैं। अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। किसी ने बोल दिया हम बोल सकते हैं, पशु बोल नहीं सकते। कम्युनिकेशन का आपका तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है। जब कुत्ते भौंक रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता, हमें लगता कुत्ते भौंक रहे हैं। और जब हम बात कर रहे होते हैं तो कुत्तों को लगता है, क्योंकि उन्हें हमारी नहीं समझ आ रही। अदरवाइज एक्टिविटीज आर सेम। तो बुद्धि लगानी है, थोड़ी सी बुद्धि, ज्यादा भी नहीं। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारी सारी समस्याओं का और सारे प्रश्नों का उत्तर है। रोज एक पेज पढ़ लीजिए ताकि थोड़ी अक्ल आ जाए खुद के जीवन को सही करने की। और जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं, हमारे बच्चे जिनको सब कुछ सौंप के जाना है, उनको भी कुछ ऐसी शिक्षा दे जाए कि वो जीवन सुखपूर्वक जिए। बोले हरे कृष्ण। तो फिर से 5 मिनट का कीर्तन करेंगे। आई थिंक आप लोगों के साथ ऐसा तो नहीं कि खत्म करने लगे रहे। हमारे डिवोटीज का जब प्रोग्राम होता है तो वो भी कहते हैं कथा चलती रहनी चाहिए, इसी का फल है, ये फायदा पहुंचना है उनको। तो 5-10 मिनट ज्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। बोले हरे कृष्ण। तो एक छोटा सा भजन गा रहे हैं भगवान का, राधा माधव भजन है, सुंदर भगवान के सुंदर नाम है, सुनिए और हमारे पीछे दोहराइए। बोले हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोलिए जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मेरे पीछे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोलिए जय राधा। जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव ओ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। ओ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। ओ यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। यमुना तीरवनचारी। ओ यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। यमुना तीरवनचारी।
मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, ओ मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन धारी, जय कुंज बिहारी, जय गोवर्धन धारी, ओ जय गोवर्धन धारी, जय कुंज बिहारी, जय गोवर्धन धारी, जय कुंज बिहारी, ओ जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा, बोलिए जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। तो इसलिए आप सबको चाहिए कि हम अपने दिनचर्या करते हैं, जो भी घर में काम करते हैं, ऑफिस में करते हैं, उसका टाइम एक अलग है। उसी तरह हमें मॉर्निंग में कोशिश करनी चाहिए कि एक राउंड 108 मनके की, जिसमें 8 से 10 मिनट लगते हैं इस महामंत्र को जपने में, अपने जीवन का अंग बना लें। सुबह नहीं कर सकते, दोपहर में कर सकते हैं, दोपहर में नहीं कर सकते, शाम को कर लीजिए। शाम को भी टाइम नहीं मिला, रात को सोने से पहले कर लीजिए। भगवान ये नहीं देखेंगे कि आपने सुबह नहीं किया, शाम को किया, रात को किया। भगवान ये देखेंगे कि आपने अपना कमिटमेंट पूरा किया। फिर कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किस अवस्था में कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते, ऐसा भी कंपल्शन नहीं है कलयुग में। कहा गया स्मरणे न काल, किसी भी समय, दोपहर सुबह शाम, स्त्री हो पुरुष हो, अनमैरिड हो मैरिड हो, मेल हो फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, कोई भी हो, भगवान का नाम कभी भी कर सकता है। कलयुग में किसी प्रकार का नियम नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम निरंतर प्रयास करें भगवान का नाम जप करने का। गाड़ी चलाते हुए भी कर सकते हैं, स्नान करते हुए भी कर सकते हैं, कभी भी खाते बहते उठते बैठते, कुछ भी, लेकिन नाम जप मत छोड़िए। उससे क्या होगा कि हमें ये प्रैक्टिस करते करते इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा कि जब अंत समय आएगा तो हमारे मुंह पे भगवान का नाम होगा। और इससे बड़ी सिक्योरिटी LIC पॉलिसी नहीं मिल सकती। बोलिए हरे कृष्ण। तो धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। व्यास गद्दी पर विराजमान भगवान कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करने वाले हमारे इस मंदिर के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री केशव मुरारी प्रभु जी, सभी संगीतकार और शोक सभा में आए हुए सभी मेरे बंधु और मातागण, आज हम सब लोग रामवीर जी राणा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इतनी अपार जनसंख्या, इतनी अपार जनसमूह यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुआ है, तो निश्चित रूप से समाज के प्रति इनकी समर्पण भावना, धर्म के प्रति इनकी समर्पण भावना को दर्शाता है। जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि एक श्लोक के माध्यम से बताया था कि अंत काले च मामेव समन भुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मदभावम नाति याति संयंत्र संशया, कि अंत काल में जो भगवान का नाम लेते हुए शरीर को त्यागेगा तो वह निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त होगा। तो जैसा कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, इनके भगवान के प्रति समर्पण भावना। संजय राणा जी का लगातार फोन आ रहा था कि मुझे मंदिर में ही रस्म पगड़ी करनी है, मुझे मंदिर में ही करनी है। जगह तो ये कहीं पे भी कर सकते थे, लेकिन इनका भगवान के प्रति समर्पण था, तो निश्चित रूप से वो जो महान आत्मा भगवान के चरणों में विलीन हुई है। मैं अपने संपूर्ण इस्कॉन मंदिर की तरफ से और अपनी संपूर्ण मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि वे दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मेरे पास कुछ शोक संदेश आए हुए हैं। अपना घर आश्रम फुटखुर्द से ये शोक संदेश है। रतनलाल कटारिया जी अध्यक्ष हैं और राजेश गुप्ता जी सचिव, उनकी तरफ से हमें शोक संदेश प्राप्त हुआ है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज से साधुराम गुप्ता जी प्रेसिडेंट और राजेंद्र जिंदल जी वाइस प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से हमें शोक संदेश प्राप्त हुआ है। एक बिटिया है सीमा जी, वो कुछ अपने उद्गार पेश करना चाहती है बाबूजी के लिए, तो आए एक बार अपने उद्गार पेश करें।
हरिओम। आज सबसे पहले थैंक यू आपका कि आपने मुझे समय दिया, और थैंक्स टू मिस्टर एंड मिसेस राणा जिन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया। और सबसे ज़्यादा शुक्राना आप सबका, जो आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल कर अंकल जी के लिए आप लोगों ने समय निकाला। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कैसा दे जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा दे जहाँ तुम चले गए। मैंने